प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की सीरीज को। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +1 क्लास की एक्सरसाइज 3.4। और 3.4 को समझने से पहले सभी बच्चे इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो उसको जाकर के देख लें, अन्यथा ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो आपका बेल आइकन का निशान है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, बच्चों के साथ दूसरों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 1 से लेकर के 4 तक जो आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इनमें क्या करना है, आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए पहला सम, tan x इक्वल टू √3। आपके पास क्या है, पहली प्रॉब्लम है टेंजेंट x की वैल्यू किसके बराबर है, √3 के इक्वल। पहला सम ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो आपके पास क्या है, टेंजेंट x इक्वल टू है आपके पास √3। आपको सॉल्यूशन निकालना है प्रिंसिपल पहले। तो आप इसको ऐसे करिए, आप tan x को एज इट इज रखिए। tan x इक्वल टू, इसको टेंजेंट में बदलिए। इसको लिख सकते हैं बच्चों, टेंजेंट कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है 60 डिग्री, यानी आप इसको लिखेंगे π/3। अब दोनों तरफ से आप क्या कर सकते हैं, tan हटाइए, तो x क्या आ जाएगा आपके पास, π/3। ठीक है, ये आपका √3 क्या था, प्लस था, तो ये +2 में होता है, किस दो क्वाड्रेंट में, किस किस में, फर्स्ट में, मैंने फर्स्ट में ले लिया। और किस में होता है ये tan x आपका पॉजिटिव, ये होता है थर्ड में। अब इसको थर्ड में ले जा सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिखता tan π/3, और अथवा कैसे लिख सकता था, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, tan x को तो आप ऐसे ही लिखिए, टेंजेंट x। और इधर वाली वैल्यू को आप क्या लिख सकते थे, tan π/3 को, और क्या लिखा जा सकता है, टेंजेंट पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ये किस क्वाड्रेंट में गया, पाई में कुछ जुड़ेगा, तो ये गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में आपका टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहां भी पॉजिटिव वैल्यू, यहां पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव है, तो tan हटाइए। अब आपके पास x क्या आया, देखिए tan हटाओगे तो x बचेगा, इधर tan हटाओगे तो ये बचा पाई प्लस π/3। एलसीएम लेकर के जोड़िए, 3π + π यानी 4π/3। तो इस प्रकार से हमारे पास दो वैल्यू आई इसकी, x की क्या क्या, π/3 और 4π/3। तो ये क्या है, ये इस tan x इक्वल टू √3 का जनरल सॉल्यूशन है, नहीं प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो ही निकलेंगे इस प्रकार से, आपके पास π/3 और 4π/3, इस प्रकार से आपको निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन देखते हैं आप कैसे निकालोगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल के लिए आप वैसे वही इक्वेशन लिखिए, टेंजेंट x इक्वल टू आपके पास है √3। अब वही बात आप क्या करो, tan x को इधर यूं का यूं रखो, इसको tan में बदलो, इसको लिखेंगे टेंजेंट, या तो 4π/3 लिख लीजिए आप इसको, या क्या लिख लीजिए π/3, एक ही बात है, दोनों का मान एक ही है। जैसे देखो दोबारा से, अगर आप tan π/3 रखते हैं तो √3 उत्तर आएगा, अगर आप x की जगह 4π/3 रखते हैं तब भी आपका उत्तर क्या आएगा, √3 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। तो आप क्या करो, अब उस प्रॉपर्टी को याद कीजिए जो मैंने इसके बेसिक कंसेप्ट में समझाया था। जब आपका tan x किसके बराबर हो, आपका tan y के बराबर हो, तो आप क्या करते हैं बच्चों, tan x जब आपका tan y के बराबर हो तो आप x और y के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, ये पीछे मैंने आपको समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लें बच्चे जाकर के, अन्यथा ये बात आपको ठीक ढंग से बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगी। मैं बार बार आपको यही रिकमेंड कर रहा हूं। तो जब आपका tan x tan y के बराबर होता है तो आपका रिलेशनशिप क्या बनता है, x और y के बीच में, ये x है ये y है, तो ये रिलेशन बनता है x बराबर है nπ प्लस y। क्या बनता है, nπ प्लस y, ये रिलेशन बनता है आपका जब tan x किसके बराबर हो, tan y के। तो यहां पर x तो x ही है आपका, तो nπ भी यूं का यूं रहेगा आपका, प्लस y की जगह कौन है आपका, π/3। अथवा तो ये, और ये भी लिख सकते हो आप लोग, x तो यूं का यूं, इधर क्या है आपका nπ, और प्लस में आपका जो y है, y ये भी तो हो सकता था 4π/3, ये भी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं 4π/3। ठीक है, तो आप एक को ही लिखते रहिए, इसको लिखते रहिए बस, उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये है आपका क्या, इस इक्वेशन का
जनरल सॉल्यूशन, और ये क्या थे आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जो, वो भी इसी प्रकार से है। क्या नेक्स्ट जो सम है उसमें क्या दिया है आपको, देखिए इसमें दिया है आपके पास है सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, सेकंड सम सीकेंट एक्स इक्वल टू 2, ये है आपके पास। तो सीकेंट को आप कोस में बदल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सीकेंट का उल्टा कौन होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स इसका उल्टा होगा सीकेंट एक्स का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इसके अपॉन में 1 है, तो ये आ जाएगा कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2, लिख सकते हैं बिल्कुल। सीकेंट का उल्टा कोस और 2 का उल्टा 1/2। तो अब क्या करें आप, कोस एक्स को तो एज इट इज रखिए आप, और यहां पे कोस में बदलिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाइए इसको। कोस क्या लिखूं मैं इसको, कोस कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 1/2, ये है 60 डिग्री की, यानी कि क्या लिखोगे आप, π/3। तो अब आप कोस हटाओगे तो एक्स क्या आएगा आपके पास, तो π/3, ये आया। तो ये वैल्यू है आपकी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों जगह पॉजिटिव था। देखिए अब या तो ये पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में, या किस में होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ में भी ले जा सकते हैं इसको, तो फोर्थ में लेके जाइए आप इसको। तो फोर्थ में लेके जाओगे तो क्या करोगे आप, कोस एक्स एज इट इज रख लीजिए आप, कोस एक्स, और इसको फोर्थ में लेके जाइए। फोर्थ में क्या करोगे आप, फोर्थ में करने के लिए आपके पास है, आप इसको लिखोगे कोस 2π माइनस π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, π/3 लिख सकते हैं बिल्कुल। 2π में से कुछ घटाएंगे तो कहां जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में आपका कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो दिस इंप्लाइज आपका x जो है कोस हटाओगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2π में से घटाइए, 3 दूनी 6π माइनस π, यानी कि 5π/3। तो आपका x ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो ये था इसका कैसा सॉल्यूशन, ये था इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे इसी का, जनरल वही बात, आप क्या, आपके पास क्या आ गया था, आपके पास था कोस एक्स इक्वल टू कोस π/3 कर लिया था आपने, कोस π/3। और जब कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो, तो ये प्रॉपर्टी याद करिए आप, जब मैंने आपको बताया था कि यदि आपका कोस एक्स कोस वाई के बराबर आता है तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है, तो ये बनता है x इजिकल टू 2nπ प्लस माइनस वाई, ये रिलेशनशिप बनती है। जिस बच्चे ने, मैं बार बार कह रहा हूं, जिस बच्चे ने ये नहीं देखा है तो ये इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जरूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 2nπ एज इट इज, और प्लस माइनस y की जगह कौन है आपका π/3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। तो अब उसके बाद आता है आपका अगली जो प्रॉपर्टी, अगला जो सम है आपका, अगला सम है कोट एक्स इक्वल टू -√3। यहां सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, तीसरे क्वेश्चन में कोट एक्स इक्वल टू -√3, यहां माइनस है बस, तो इसको पहले tan में बदल लीजिए, थोड़ा सा सिंपल रहेगा। तो 1 यहां पे tan x यानी कोट x का उल्टा हो गया, तो इसका उल्टा होगा फिर -1/√3 हो गया। अब क्या करो, इसको टेंजेंट में बदलिए आप, तो आपका tan x तो ऐसे ही रहेगा, टेंजेंट x इक्वल टू माइनस, इस टेंजेंट में इसकी वैल्यू लिखिए आप, इसमें टेंजेंट कितने डिग्री की वैल्यू है, ये 30 की, यानी π/6 यहां पे लिखेंगे आप लोग। तो अब यहां tan में नहीं हटा सकता, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है। तो हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये नेगेटिव किस किस में होता है। तो ये नेगेटिव एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और किस में होता है, ये नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको एक बार तो ले जाऊं सेकंड में और एक बार ले जाऊं फोर्थ में, तो मैं सेकंड में लेके जाता हूं। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, tan x इक्वल टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं टेंजेंट पाई प्लस π/6। तो ये पाई में कुछ जोड़ा तो किस में गया, ये गया नहीं, पाई माइनस कीजिए, यहाँ पे पाई माइनस, तो पाई में से कुछ घटाया तो कहां चला गया, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है आपका नेगेटिव, तो tan π - θ इक्वल टू माइनस tan θ। तो ये और ये चीज एक ही है। तो अब tan आप हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, बिल्कुल। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से घटाइए 6π - π, यानी कि 5π/6, आपका x का मान ये आ गया। और दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा देखते हैं। या आप क्या करो, यहां पे इसको फोर्थ में ले जाओ, तो इधर तो आपका टेंजेंट x है और इधर क्या है -10π/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -10π/6 को टेंजेंट, या तो सीधा -π/6 लिख दीजिए आप, यहां पे tan -π/6 भी लिख सकते हैं। tan -θ इक्वल टू -tan θ ही होता है आपका, बिल्कुल ये चीज भी ठीक है। और एक और लिख सकते हैं 2π -π/6 भी लिख सकते हैं। 2π में से कुछ घटाएंगे तो फोर्थ में ही जाएगा, और फोर्थ में नेगेटिव होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप।
तो अब tan हटाइए आप, तो x क्या आ जाएगा आपका -π/6। अथवा और क्या आ सकता था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, यदि tan x यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं मैं, और इसको मैं फोर्थ में लेके जाऊंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं, टेंजेंट ऐसे लिख सकता हूं ना, 2π - π/6। तो बात तो वही है, फोर्थ में गया तो फोर्थ में क्या होता है, ये नेगेटिव, समझ में आई यानी। तो 6 दूनी 12 पाई में से पाई घटाइए आप, क्या हो जाएगा ये 11π/6। तो x क्या आ जाएगा 11π/6, जब tan हटाओगे तो 11π/6 भी सही है और ये -π/6 भी सही है। तो ये दो वैल्यूज हो गई, या ये अथवा क्या हो गई आपकी दूसरी 5π/6। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये था इसका किस प्रकार का सॉल्यूशन, थर्ड क्वेश्चन का ये था आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल में क्या करोगे आप, जनरल में देखिए आपके पास यहां से आ गया था क्या, tan x = tan 5π/6। ठीक है, क्या आया था उसको लिख लेता हूं मैं, tan x टेंजेंट x = टेंजेंट 5π/6। तो यहां से अब tan हटाइए आप, तो यहां से x क्या आया आपका 5π/6 आया। ठीक है, ध्यान में आई। तो वैसे तो सीधा ये आ रहा था, लेकिन अब यहां हटाना नहीं है आपको। जब tan x tan y के बराबर हो तो जनरल में हम क्या करते हैं, तो x किसके बराबर होता है, x = n × पाई, और प्लस में क्या करते हैं आप y, तो y की जगह क्या है आपका 5π/6। और ये जो n है बच्चों, n किससे बिलोंग करता है, हर बार यही लिखना है आपने, ये जो n है यहां पर बिलोंग करता है किससे, ये एक इंटीजर है। ठीक है, n एक इंटीजर है, मैंने उसमें समझाया भी है। वहां पर मैंने होल नंबर लिखा है, उसको चेंज कर लेना, ठीक कर लेना, वहां पर होल नंबर की बजाय क्या लिखेंगे हम, इंटीजर। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जो कमेंट में है मैंने बताया भी उसमें कि यहां पर आप z आएगा w की बजाय। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या है, कोसिकेंट x = -2। क्या है, कोसिकेंट x = -2। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। तो इसमें दिया है आपको कोसिकेंट x = -2। तो इसमें भी क्या होगा आपके पास, इसको उल्टा कर दीजिए आप, इसका उल्टा क्या आएगा, साइन x = -1/2। ऐसे ही वही बात, तो साइन x, इसी प्रकार इसको साइन में बदलिए, ये किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, साइन π/ क्या लिखोगे 6। अब इसको बाहर साइन कीजिए, कैसे करोगे, साइन x = इसको मैं क्या कर लूं, ये नेगेटिव किस किस में होता है, या तो ये होता है थर्ड में या फोर्थ में। तो पहले मैं इसको थर्ड में लेके जाता हूं, तो थर्ड में क्या लिखोगे आप, इसको थर्ड में लिखोगे साइन पाई प्लस π/6 लिखोगे। तो साइन पाई प्लस थीटा = -sin थीटा, एक ही बात है। तो आप साइन हटाइए, x क्या आ जाएगा आपके पास 6π + π, यानी कि 7π/6 आया। ठीक है, अथवा तो ये होगा, और क्या होगा, ये किस में जाएगा, फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, ये फोर्थ में भी आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन x एज इट इज रखिए आप ऊपर वाला, और यहाँ पे क्या लिख लीजिए आप, -sin π/6 की जगह साइन क्या लिख सकते हैं, या तो साइन -π/6 लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए 2π में से कुछ घटाइए, 2π - π/6, एक ही बात है, या तो सीधा -π/6 या 2π - π/6। तो यहां से अब साइन हटाइए, x = साइन हटाओगे तो 6 दूनी 12 पाई में से पाई 11π/6। तो ये इस प्रकार से आपके क्या आ जाते हैं, दो आपके पास ये आगे जनरल सॉल्यूशन। और इसी का जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो अभी आपने क्या किया था, देखिए यहां किया था साइन x = साइन 7π/6 किया था। यहां पे से देखिए साइन x = साइन ऊपर वाली ले लेता हूं मैं, 7π/6 लिया था। तो जब आपका साइन x साइन y के बराबर हो तो x और y के बीच में क्या रिलेशन बनता है, x = क्या लिखते हैं आप, n π लिख दिया, प्लस -1 की पावर लिखते हैं आप n, और इंटू में y की जगह कौन है 7π/6। तो इस प्रकार से आपका ये क्या आ गया, ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 9 तक क्या है, जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना प्रत्येक इक्वेशन का। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है बच्चों, cos 4x = cos 2x, cos 4x = cos 2x। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें बच्चों, ये जो आपका यहां पे हर जगह मैं लिखता हूं n किससे बिलोंग करता है आपका, n बिलोंग टू z, ये ध्यान जरूर रखना है आपको। जैसे मैंने इसमें भी किया था, जो अभी साइन वाला
जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें भी, जैसे इसमें भी आएगा, देख लेना। कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई, तो अभी पीछे आपने पढ़ा था जब कोस एक्स इक्वल टू कोस वाई हो तो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप बनता है बच्चों? बिल्कुल सिंपल है ये। या इसको ऐसे कर लो, क्योंकि यहाँ एंगल का पता नहीं है हमें कितना कितना है, तो अभी ये वो बात नहीं आई है। तो ये एक इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे इधर ले आइए इसको, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और उधर क्या बच जाएगा आपका? 0। तो कोस एक्स माइनस कोस वाई इक्वल टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया कोस एक्स माइनस कोस वाई। ये खुलता कैसा है, कैसे आपका? ये खुलता है माइनस साइन में दोनों जगह, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 यानी 4x प्लस 2x, 6x बाई 2 यानी कि 3x। क्या बनता है देखो, कोस एक्स माइनस कोस वाई बोलो, ये बनता है 2 साइन, यहां पे 2 भी आता है, 2 साइन माइनस बाहर आता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई बाई 2, और फिर आगे भी आता है साइन x माइनस वाई बाई 2। ये भी प्रॉपर्टी मैं पीछे समझा चुका हूं बेसिक कंसेप्ट में, उनको भी देख लेना। तो x माइनस वाई 4x माइनस 2x यानी 2x बाई 2 यानी कि x, और ये किसके इक्वल है आपका? 0 के। ठीक है, तो अब क्या करो आप, अब ये सारा का प्रोडक्ट 0 है, तो माइनस 2 की तो 0 है नहीं, तीनों की गुणा 0, तो इनमें से कोई ना कोई एक संख्या 0 होगी आपकी, या तो ये 0 है अथवा ये 0 है। इधर तो क्या होगा आपका, या तो क्या होगा आपका साइन 3x इक्वल टू आपका 0 होगा। और जब आपका साइन थीटा 0 होता है, साइन x 0 होता है, तो आपका x पे क्या कंडीशन है उसमें? बेसिक कंसेप्ट में देखेंगे तो x इजिकल टू क्या बनता है आपका? x बनता है आपका n पाई, यानी x की जगह कौन है आपका? 3x। वो किसके बराबर होगा बच्चों? ये होगा n पाई के बराबर। साइन x जब 0 हो, मैंने समझाया है उसमें बेसिक कंसेप्ट में, तो जब तो आपका x जो है, x पे क्या कंडीशन बनती है आपकी? x बनता है जो x है, x इक्वल टू n पाई आता है, तो x की जगह तो कौन है? 3x, और इधर क्या होगा? n पाई। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? n पाई बाई 3 हो जाएगा। और ये जो n है ये वही किससे बिलोंग करता है आपका? z यानी इंटीजर से। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों, देखो जैसे आप n की जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा टोटली, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0। 1 रखोगे तो क्या होगा? पाई बाई 3। ठीक है, अगर आप क्या रखते हैं x की जगह 1, तो फिर ये क्या बनेगा आपके पास? यहां बनेगा x की जगह पाई बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो साइन पाई रह जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। इस प्रकार से है ये। ठीक है, उसके बाद अगली बात है आपके पास, या तो ये 0 होगा, और क्या होगा आपका 0, और अथवा ये साइन x 0 हो सकता है आपका, साइन x इक्वल टू 0। तो फिर वही प्रॉपर्टी लगेगी, अगर साइन x 0 तो x किसके बराबर होता है आपका? n पाई। तो ये है इसके जनरल सॉल्यूशन दोनों के दोनों। ठीक है, और यहां पर भी n किससे बिलोंग करता है आपका? z से बिलोंग करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है कोस 3x प्लस कोस x माइनस कोस 2x। कोस यहां पे 3x प्लस कोस x माइनस कोस 2x। ठीक है, कोस 2x इक्वल टू क्या है? 0। तो आपको क्या निकालना है इसका निकालना है आपको जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए कोस x प्लस कोस y का फार्मूला लगाइए, क्या होता है? 2 कोस, ये सारी प्रॉपर्टी बच्चों देख लें उसमें जाकर के, ये पीछे मैंने हर वीडियो में कहीं कहीं मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज, बेसिक कंसेप्ट हर एक वीडियो का देख लीजिए। 2 कोस x प्लस वाई बाई 2, 3x प्लस x 4x बाई 2 यानी कि 2x, और फिर आता है कोस x माइनस वाई बाई 2, 3x माइनस x 2x बाई 2x, और ये रखिए माइनस का कोस 2x एज इट इज, कोस 2x इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ से आप कॉमन निकालिए, क्या निकलता है आपका कॉमन? दोनों तरफ से कॉमन निकलता है, दोनों में है आपका कोस 2x। तो कोस 2x आपने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा? 2 कोस x, और माइनस में 1 बचता है यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वैल्यू 0 होगी या अथवा ये वैल्यू 0 होगी। तो जब आपका इधर तो क्या होगा? इधर आपका कौन सी वैल्यू 0 होगी? कोस 2x, कोस 2x इक्वल टू 0। तो मैं यहां लिख देता हूं, इधर तो आपका कोस 2x इक्वल टू 0। अब जब आपका कोस x 0 है तो x, तो क्या कंडीशन होती है इस x पे? तो आपका ये जो x है यानी कि 2x है, ये किसके बराबर होता है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी ये होता है आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, नहीं ये जो एंगल है आपका ये किसके बराबर होता है? ओड मल्टीपल ऑफ, ये ओड है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये बातें सारी वहां समझने की हैं। तो अब x की वैल्यू निकालिए, तो 2 कहां चला जाएगा? अपॉन में, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1
इंटू पाई बाई 2, ये आ जाएगी किसका मान, x का मान। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई बाई 4 हो जाएगा ये, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 इज इक्वल टू x। तो ये है आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन। और जो आपका n है वो किससे बिलोंग करता है, ये n बिलोंग टू z, ये n बिलोंग्स टू z, तो z यानी इंटीजर है कोई। ठीक है, इसको फिर से मैं समझाता हूं। अगर n की जगह आप जैसे मान लीजिए आपने 0 रख दिया तो यहाँ पाई बाई 4 ही रह गया बस, यहाँ तो 1 बचा ना, तो पाई बाई 4। तो आप क्या करते हैं, यदि यहाँ पे x की जगह पाई बाई 4 पुट करते हैं तो पाई बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस पाई बाई 2 रह जाएगा, तो मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रकार से बनता है ये, आप n की जगह ये रखते रहेंगे इंटीजर और आपका ये कोस x 0 बनता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास, 7 में दिया है साइन 2x प्लस कोस x इक्वल टू 0। 7 साइन 2x, यहां पे दिया है साइन 2x प्लस कोस x इक्वल टू 0। तो यहां देखो साइन x प्लस कोस x की आइडेंटिटी खोली आप, क्या बनती है पीछे समझाई है, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 यानी 2x प्लस x यानी कि 3x बाई 2। और फिर आता है आपका कोस, साइन x प्लस, यहां पे कोस x है बच्चों। ठीक है, तो इसमें ऐसा कर लीजिए आप, इसमें दिक्कत क्या है आपके पास, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती साइन 2x प्लस कोस x की। इसको आप लोग ऐसा करिए, अलग तरीके से करिए। कैसे, ये तो साइन x प्लस साइन y की प्रॉपर्टी खोलने लग गया था मैं। तो इसमें क्या करें बच्चों, आप या तो आप साइन को कोस में बदल लें या कोस को साइन में बदल लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका बनता है, साइन 2x का फार्मूला खोल लें। क्या ये होता है, साइन 2x 2 साइन x कोस x, और प्लस में कोस x यूं का यूं है आपके पास। अब एक ये हो गया, ये मैंने साइन 2x की आइडेंटिटी खोल दी, ये मैंने समझाई है पीछे। तो कोस x इसमें से कॉमन निकालिए, कोस x, तो बचा आपका क्या, 2 साइन x प्लस 1 और इक्वल टू क्या था आपका 0, 0 लिख दीजिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया, या तो कोस x 0 होगा, आइदर तो क्या होगा आपका, आइदर कोस x इक्वल टू 0, कोस x इक्वल टू 0। तो जब कोस x 0 होता है तो आपका x क्या होता है, ये होता है ओड मल्टीपल ऑफ, ये ओड मल्टीपल ऑफ किसका, पाई बाई 2। या तो ये होगा और क्या होगा, ये वैल्यू 0 होगी, कौन सी, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करो इसको, 2 साइन x को एज इट इज रखो आप और 1 को उधर ले जाओ -1। तो साइन x क्या हो गया आपके पास, साइन x इक्वल टू -1 बाई 2। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए आप, तो साइन x इक्वल टू माइनस, यहां पे क्या है देखिए आपका, तो इसको साइन में बदलिए। साइन कितने डिग्री की वैल्यू है, ये है साइन पाई बाई यानी कि 30 डिग्री की, पाई बाई 6 लिख लोगे यहां पे। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाइए आप। कैसे, साइन x इक्वल टू किस में नेगेटिव होता है, या तो थर्ड में या फोर्थ में, पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अब साइन हटाइए, x क्या आ जाएगा, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। ठीक है, अभी यहां तो साइन मत हटाना, यहां पे लिख लो आप साइन x एज इट इज। इधर क्या हो गया आपका साइन x, और उधर क्या है आपके पास साइन 7 पाई बाई 6, क्योंकि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो अब आप क्या लिखेंगे, जब आपका साइन x साइन y के बराबर आता था तो क्या रिलेशन बनता था x और y के बीच में, आपका x होता था n पाई लिख दिया प्लस -1 रेज टू पावर n इंटू y की जगह कौन है 7 पाई बाई 6। यह आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल नहीं निकालना था तो हटाना नहीं है साइन को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है आपके पास क्या, सीकेंट स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। 8 में है सीकेंट स्क्वायर 2x और इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x, ये है। तो सीकेंट स्क्वायर 2x को बच्चों इसको 10 में बदल लीजिए आप, तो ये देखिए फिर सोल्व हो जाएगा आसानी से। इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x, यानी कि x की जगह कौन है 2x, सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस यहां पे टेंजेंट 2x। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस एक, ये देखो ये एक इधर आगे क्या हो जाएगा आपका कैंसल। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप टेंजेंट स्क्वायर 2x, इधर ले आओ प्लस टेंजेंट 2x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 0। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पर इसमें से tan 2x कॉमन निकाल दीजिए आप। तो टेंजेंट 2x आपने निकाल दिया कॉमन, तो बचा क्या आपका tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग, यहां पर या तो ये वैल्यू 0 होगी या ये, मान लीजिए आइदर तो क्या होगा आपका, आइदर tan 2x टेंजेंट 2x इक्वल टू 0। तो जब tan x 0 होता है तो x किसके बराबर होता है आपका, आपने पीछे पढ़ा था, जब tan x आपका 0 होगा तो आपका sin x 0 होना चाहिए, इसको sin बाई कोस लिखेंगे। तो पीछे मैंने समझाया, जब tan x 0 होता है तो आपका x जो था वो यानी x यानी 2x वो किसके बराबर आता था आपका n पाई के। तो x क्या हो जाएगा n पाई बाई 2। और वही बात, ये जो n है ये किससे बिलोंग्स करता है, ये करता है z से। ठीक है, अथवा और क्या होगा इसी में, ये भी कह सकते हैं आप और, अथवा कौन सा 0 होगा, tan 2x प्लस 1। तो टेंजेंट 2x प्लस 1 यदि आपका 0 हो, tan 2x प्लस 1, तो यहां पर क्या होगा आपका, ये भी वही बात है, tan 2x प्लस 1 यहां पर यदि आपका 0 बनता है तो अब यहां पर एक को उधर ले जाइए आप, यहां पे tan 2x अलग है और 1 अलग है, ध्यान रखना, tan 2x प्लस 1। तो tan 2x को तो एज इट इज रखिए आप, tan 2x, और 1 को उधर ले जाइए, उधर क्या हो गया ये -1, इस -1 को tan में बदलिए। तो इधर तो क्या है आपके पास टेंजेंट 2x, और इधर क्या है आपके पास -1 को tan में बदलिए, टेंजेंट पाई बाई 4। अब ये tan x माइनस tan x थीटा है, तो इसको पॉजिटिव कीजिए, टेंजेंट 2x, इसको थर्ड में ले जाइए, थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो क्या लिख सकते हैं, थर्ड में टेंजेंट पाई प्लस पाई बाई, मतलब ये नेगेटिव है, नेगेटिव सेकंड में ले जाइए, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं मैं, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। तो tan हटाना मत, यहाँ पे टेंजेंट 2x इक्वल टू, क्योंकि हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो 4 पाई माइनस पाई यानी कि टेंजेंट 3 पाई बाई 4। जब tan x इक्वल टू tan y आता है आपका, तो x और y के बीच में क्या रिलेशन बना था, वो बना था x इजिकल टू n पाई, x की जगह कौन है 2x, x इजिकल टू n पाई प्लस, और y होता था, y की जगह कौन है 3 पाई बाई 4 है। अब x की वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। और ये जो n है ये किससे बिलोंग करता है आपका, ये वही आपका एक इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका लास्ट में है आपके पास क्या, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। क्या है, sin x प्लस साइन कितना, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। पहले इन दो पे लगाइए आप प्रॉपर्टी, तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 यानी x प्लस 3x, 4x बाई 2 यानी कि 2x। ठीक है, फिर आता है कोस x माइनस वाई बाई 2, x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2 यानी माइनस x, और प्लस साइन 5x एज इट इज रखिए, साइन 5x। ठीक है, नहीं तो आप एक काम और भी कर सकते थे, यहां पे आप साइन x पे साइन 5x पे लगा लीजिए, और भी थोड़ा सा इजी रहेगा, 5 और एक 6, बिल्कुल ये थोड़ा सा इजी रहेगा। आप पहले फर्स्ट और लास्ट पे लगा लीजिए, तो इसमें क्या लगाओगे आप, साइन x प्लस साइन 5x पे 2 साइन x प्लस 5x यानी कि 6x बाई 2 यानी कि 3x। फिर आता है आपका क्या, कोस x माइनस 5x यानी कि माइनस 4x बाई 2 यानी कि कोस माइनस 2x। ठीक है, ये आया, और आगे क्या है आपका प्लस साइन 3x, यूं का यूं है, ये बीच वाला ये मैंने यहां लिख दिया एज इट इज बराबर है 0। अब ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यहां साइन 3x यहां भी आ गया, यहां भी आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 3x, और कोस किस में चलेगा, फोर्थ में, तो पॉजिटिव होता है, कोस 2x लिख सकते हैं आप इसको, यूं का यूं पॉजिटिव है, तो प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। दोनों तरफ से कॉमन निकालिए आप, क्या निकलता है आपका, साइन 3x कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचा, 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आइदर तो क्या होगा, वही बात, आइदर तो आपके पास साइन 3x इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से अगर साइन थीटा 0 होता है तो 3x है आपका किसके बराबर होता है, n पाई के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई बाई 3, और ये आपका n जो है बिलोंग्स करता है z से, इंटीजर है ये,
और अथवा क्या होगा आपके पास, अथवा ये जो दूसरी वैल्यू है ये 0 होगी, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। 2 cos 2x प्लस 1, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू होगा 0। तो यहां पे 2 cos 2x इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, -1। अब 2 को इधर ले जाइए, इसको जब इस 2 को अगले को इधर लेके जाओगे तो cos 2x इक्वल टू क्या हो गया, -1/2। अब इसको कोस में बदलिए 1/2 को, cos 2x इक्वल टू माइनस, ये कोस में किसकी वैल्यू है, 60 की कोस क्या लिखेंगे इसको, π/3। अब ये नेगेटिव साइन हटाइए, कैसे हटेगा, cos 2x ये किस में नेगेटिव होता है, सेकंड में ले जाइए आप, सेकंड अथवा थर्ड में। तो मैं इसको सेकंड में लेके जा रहा हूं, यहां लिख सकता हूं मैं cos π माइनस π/3, और थर्ड में लेके जाओ तो π प्लस π/3 कर लीजिए, एक ही बात है। तो यहां पे आ गया आपके पास cos 2x इक्वल टू cos, यहां पे 3π माइनस π यानी कि 2π/3। तो cos x जब cos y के बराबर हो तो क्या रिलेशन बना था आपका, x यानी कि 2x इक्वल टू किसके बराबर था, nπ लिख दिया प्लस माइनस y की जगह 2π/3। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x क्या आ जाएगा अपॉन में 2 दोनों के, nπ/2, ठीक है, और प्लस माइनस यहां पे भी 2 आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपका π/3। और जो n है आपका ये बिलोंग करता है z से। तो प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हुई। तो आप इसको ध्यान से देखें, इससे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जरूर देखें, और जो भी पिछले बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनको भी जरूर देख लें, तभी आपको अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। तो थैंक यू, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। धन्यवाद आप सभी का।